हेलो स्टूडेंट। तो LIC क्लासेस स्टार्ट करते हैं आज की। फर्स्ट यहाँ पे देखेंगे इंफॉर्मेशन पजल से रिलेटेड है और ये मंथ बेस्ड पजल है। 10 पीपल है, नाम दिया हुआ है। इन्होंने एक कंपनी ज्वाइन की है, 2 डिफरेंट डेट्स में किया है और 5 डिफरेंट मंथ में किया है। ठीक है, चलिए मंथ को यहाँ पे हम लिख लेते हैं। एक तो फेब है आपका, फेब, अप्रैल, जुलाई, सितंबर और दिसंबर। ठीक है, 2 डेट्स हैं, दोनों डेट्स को लिख लेते हैं। 15, 16। इंफॉर्मेशन स्टार्ट है कि रॉबी जो है वो फैब में ज्वाइन करता है। रॉबी फैब में ज्वाइन करता है, किस डेट को करता है ये हमें नहीं पता है अभी। रोजी ज्वाइन बिफोर रोनी। नाम ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि बहुत ऐसे सिमिलैरिटी है। ठीक है, रोनी बट ऑन द सेम डेट, डेट जो है वो सेम होगा इनका। और मंथ जो है वो डिफरेंट है, मंथ डिफरेंट है। ओनली 3 पीपल बिटवीन रोजी एंड रोनी। ठीक है, ये रोनी है, अच्छे से ही कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या दिया हुआ है। ओनली 3 पीपल, ये तो हो गया। ओनली 3 पीपल ज्वाइन बिटवीन रोजी एंड रोनी बट बोथ ज्वाइन इन द मंथ हैविंग 30 डेज। ये 30 दिन वाले मंथ में करते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम स्टार्ट कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन से। इस इंफॉर्मेशन से हम स्टार्ट कर सकते हैं। एक तो रोजी यहाँ पे हो सकता है, 1 2 3 रोनी, और दूसरा रोजी यहाँ पे हो जाएगा, तो 1 2 3 रोनी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। रोशन विल ज्वाइन 16th ऑन द मंथ हैविंग 30 डेज। रोशन भी जो है वो 16 तारीख को करेगा, 30 दिन वाले मंथ में। तो इसमें तो स्पेस नहीं बच रहा है क्योंकि 16 ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हो गया। ये वाली पॉसिबिलिटी तो रॉन्ग हो गई यहीं पे। इसमें दो बन रही है तो इसी को हम साइड में कर लेंगे। दोनों पॉसिबिलिटी साथ के साथ लेके चलेंगे। एक तो रोशन यहाँ पे हो जाएगा और दूसरा जो रोशन है वो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे दिया है कि ऋषभ ज्वाइन इमिडिएटली बिफोर राहुल। ऋषभ जो है इमिडिएटली बिफोर राहुल, इमिडिएटली बिफोर राहुल सेम मंथ, दिसंबर में नहीं होगा। सेम मंथ होगा, दिसंबर में नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम यहीं पे लिख लेते हैं। सेम मंथ है, दिसंबर में नहीं है, तो यहाँ नहीं होगा। यहाँ पे एक ही प्लेस बच रहा है, ऋषभ। ऊपर क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एक प्लेस ऑलरेडी रॉबी के लिए ऑक्यूपाइड है, तो ये पॉसिबल नहीं है। और ये हो जाएगा यहाँ पे राहुल। इसमें चेक कर लेते हैं, तो नीचे तो पॉसिबल नहीं है। इसमें भी सेम मंथ ही पॉसिबल है, ऋषभ और राहुल। यानी ये वाली इंफॉर्मेशन तो हो गई। आगे दिया हुआ है कि रोमी ज्वाइन इमीडिएटली आफ्टर रोशनी बट इन डिफरेंट मंथ। ठीक है, डिफरेंट मंथ है तो एक तो इसमें ये दिख रहा है, नाम क्या है, रोमी, इमीडिएटली आफ्टर रोशनी, रोमी है। ठीक है, रोमी, और ये है आपका रोशनी। इसमें देखेंगे तो इसमें तो प्लेसेस नहीं दिख रहा है, ये पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो गई। अब ये रॉबी के लिए है। आगे देखते हैं इंफॉर्मेशन है, रकुल ज्वाइन द कंपनी बिफोर रोशनी ऑन द सेम डेट। रोशनी, रोशनी के पहले करेगा और सेम डेट में करेगा, तो सेम डेट पहला है, यही बच रहा है रकुल के लिए। ठीक है, और एक प्लेस यहाँ पे ये रॉबी के लिए फिक्स हो गया। एक नाम बच रहा है और वो है रितु। तो रितु आपका लास्ट में हो जाएगी। ठीक है, यानी ये आपका हो गया फाइनल अरेंजमेंट। ठीक है जी, चलिए अब देखते हैं। फर्स्ट है कि हु ज्वाइन जस्ट बिफोर रोजी। रोजी के जस्ट पहले कौन है, तो रकुल, यानी ऑप्शन बी। सेकंड देखेंगे कि हु ज्वाइन द कंपनी इन मंथ ऑफ दिसंबर। दिसंबर में कौन कर रहा है, एक तो रोमी और दूसरा रितु। रोमी है और रितु है, रोमी तो है नहीं, रितु दिख रहा है, तो रितु होगा ऑप्शन में।
इसमें से ऑड वन आउट बताना है। रकुल रोजी, रकुल रकुल रोजी डिफरेंट मंथ में है। और रोशन ऋषभ, रोशन ऋषभ डिफरेंट, ठीक है। रोशनी और रोनी, रोशनी और रोनी डिफरेंट तो है बट ये थोड़ा ऊपर नीचे है, चलिए देख लेते हैं आगे। रोमी और रोशनी, रोमी और रोशनी, रोमी और रोशनी, इससे पहले वाले में क्या था? रोशनी और रोनी था, ओके। रोशनी और रोनी, रोशनी, रोनी, और उसमें था रोमी और रोशनी, रोमी और रोशनी, राहुल एंड रोनी, राहुल एंड राहुल एंड रोनी, ओके। मतलब ये था इसमें कि सब में जो है वो कंसेक्यूटिव प्लेस में डिफरेंट डिफरेंट मंथ में थे, लेकिन जो रोशनी और रोनी ये सेम मंथ में हो जा रहे हैं, तो ये जो है ऑड वन आउट हो जाएगा, ठीक है। रोशनी और रोनी ये ऑड वन आउट हो जाएगा, यही है ना, रोशनी और रोनी, क्योंकि ये दोनों सेम मंथ में है, बाकी सारे डिफरेंट मंथ में है। आगे देखेंगे कि 16 फरवरी को किसने ज्वाइन किया है, तो 16 फेब को किया है रकुल ने, रकुल, ऑप्शन ई। हु ज्वाइन द कंपनी इन द लास्ट, लास्ट में किसने ज्वाइन किया है? रीतू ने किया है, रीतू ने किया है, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पजल से ही रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। 9 स्टूडेंट नाम दिया हुआ है, आर स्टडिंग इन द 3 डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ एन इंजीनियरिंग कॉलेज। ब्रांच का नाम दिया है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और टेलीकम्युनिकेशंस। एटलीस्ट 2 स्टूडेंट स्टडी इन द गिवन ब्रांचेस, कम से कम 2 स्टूडेंट होना चाहिए। एंड मैक्सिमम 4 पर्सन कैन बी इन ब्रांच, और ज्यादा से ज्यादा 4 पर्सन होने चाहिए एक ब्रांच में, इससे ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे ब्रांच का नाम लिख लेते हैं। एक तो है इलेक्ट्रिकल, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड तीसरा जो है वो टेलीकम्युनिकेशन है, ठीक है। टेलीकॉम कर लेते हैं। कम से कम 2 पर्सन होने चाहिए, तो हमने 2 बना लिया यहाँ पे। आगे इंफॉर्मेशन स्टार्ट है कि ऋषभ स्टडीज इलेक्ट्रॉनिक, ऋषभ जो है वो इलेक्ट्रॉनिक में है, ये तो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है। राज एंड शिल्पी आर नॉट इन द सेम ब्रांच, राज और शिल्पी सेम ब्रांच में नहीं है। नीदर राज नॉर शिल्पी स्टडी विद द ऋषभ, ऋषभ, ऋषभ के साथ जो है वो राज और शिल्पी नहीं होंगे, ठीक है, इसमें नहीं होंगे शिल्पी। आगे दिया है कि रिया एंड पूनम आर इन द सेम ब्रांच बट नॉट विद शिल्पी, रिया और पूनम सेम ब्रांच में होंगे, लेकिन ये जो है वो शिल्पी के साथ नहीं होंगे, ठीक है। आगे दिया हुआ है कि नीदर पूनम नॉर रजत स्टडी इन इलेक्ट्रॉनिक, रजत, पूनम और रजत इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं होंगे, चलिए ठीक है। रजत और पूनम इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं होंगे। अमित नीदर, नीदर पूनम नॉर रजत इलेक्ट्रॉनिक में नहीं होंगे। रितिका स्टडी विद राकेश, रितिका जो है राकेश के साथ होगी। आगे दिया हुआ है कि ओनली 2 स्टूडेंट्स आर इन द टेलीकम्युनिकेशन, इसमें केवल 2 ही होंगे, ठीक है, ओनली 2 होंगे, ओनली 2। अमित नीदर स्टडी विद रितिका नॉर रिया, अमित जो है, अमित जो है वो रितिका के साथ नहीं होगा, अमित रितिका के साथ नहीं होगा, और रिया के भी साथ नहीं होगा, ठीक है। आगे दिया है रितिका एंड रिया आर इन द, आर नॉट इन द सेम ब्रांच, रितिका और रिया, रितिका, रितिका एंड रिया सेम ब्रांच में नहीं है, ठीक है। इतनी इंफॉर्मेशन है। अब इसको हम कैसे यहाँ पे नोट कर सकते हैं लिंक अप करके, तो यहाँ शिल्पी से रिलेटेड हमारे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है। राज शिल्पी एक साथ नहीं होंगे, ठीक है, इसमें तो 2 ही होंगे।
इसमें तो दो ही होंगे। पहले तो शिल्पी को आई थिंक हमें यहाँ फिक्स करना चाहिए, शिल्पी इसमें नहीं होगी। शिल्पी इसमें होगी शिल्पी को अगर हम इसमें करेंगे तो फिर शिल्पी के साथ कौन कौन नहीं है, राज नहीं है, फिर रिया नहीं है, पूनम नहीं है। तो हमें शिल्पी को वहीं फिक्स करना होगा जहाँ कम से कम पर्सन होंगे। तो शिल्पी को हम टेली कम्युनिकेशंस में फिक्स कर सकते हैं यहाँ पे। शिल्पी यहाँ पे हो जाएगी। फिर इसके अलावा हम यहाँ पे राज यहाँ पे नहीं होगा तो राज को हम यहाँ फिक्स कर सकते हैं। राज, फिर राज के अलावा एक और नाम था यहाँ पे, रितिका और राकेश। रितिका और राकेश यहाँ नहीं कर सकते हैं क्योंकि रितिका और राकेश को हम यहाँ करेंगे, ये शिल्पी के यहाँ पे 3% हो जाएंगे। रितिका और राकेश को हम यहाँ पे कर सकते हैं क्या, अभी होल्ड करते हैं रितिका और राकेश। रिया और पूनम एक साथ होंगे और ये शिल्पी के साथ नहीं होंगे, रिया और पूनम। रिया और पूनम, ठीक है। रिया और पूनम, रिया और पूनम को अगर हमने यहाँ कर दिया, पूनम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक में नहीं होगी तो रिया और पूनम यहाँ पे हो सकता है। रिया और पूनम, ठीक है। रिया और पूनम यहाँ पे हो गई तो यहाँ पे रितिका और राकेश हो जाएगा। यहाँ पे रितिका और राकेश होगा। रितिका एंड राकेश, राकेश ये हो गया। रितिका के पास रिया नहीं है, ठीक है, रिया तो इसमें है, ये भी हो गया। रिया और रिया और पूनम के साथ शिल्पी नहीं है, ये वाली भी इंफॉर्मेशन हो गई। इसमें राज और शिल्पी नहीं है, ये भी हो गया। राज और शिल्पी एक साथ नहीं है, नहीं है, ये भी हो गया। अमित रितिका और रिया के साथ नहीं है, अमित जो है वो रितिका और रिया के साथ नहीं है। तो अमित को हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला भी हो गया। और रजत और पूनम ये भी हो गया। यानी दो इसमें, तीन इसमें और तीन इसमें, एक नाम और बच रहा है, वो क्या है, राज शिल्पी। राज शिल्पी, अमित रितिका एंड रिया। अमित हो गया यहाँ पे, और कुछ है क्या, एक नाम बच रहा है ना, एक नाम क्या बच रहा है, एक नाम बच रहा है आपका, अमित हो गया। रजत, रजत के बारे में इंफॉर्मेशन थी आई थिंक, रजत के बारे में क्या थी इंफॉर्मेशन, रजत के बारे में कुछ तो था। रजत और पूनम एक साथ नहीं हो, नहीं रजत और पूनम इलेक्ट्रॉनिक में नहीं होंगे तो रजत यहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिकल में आपके 4% हो जाएंगे, रिया, राज, पूनम और रजत। बाकी इलेक्ट्रॉनिक में ऋषभ, रितिका, राकेश, और टेलीकम्युनिकेशन में शिल्पी और अमित, ठीक है। समझ आ गया आपको। तो ये आपका हो गया फाइनल अरेंजमेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चंस देखेंगे, विच ब्रांच हैज 4 स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल में चार स्टूडेंट्स हैं तो ये आपका हो गया ऑप्शन ए। सेकंड देखेंगे कि अमित जो है वो किस ब्रांच से बिलोंग करता है, तो अमित जो है यहाँ पे टेली कम्युनिकेशन से करता है, ऑप्शन बी। सेकंड देखेंगे कि हु बिलोंग्स टू इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक में कौन कौन था, ऋषभ, रितिका, राकेश। ऋषभ, रितिका, राकेश, एक ही नाम मिल रहा है यहाँ पे राकेश। ऑड वन आउट बताना है, रिया, पूनम, रितिका, राज। रिया, पूनम, रिया, पूनम, रितिका अलग है, राज अलग है, रितिका ही अलग है बाकी सबसे, ठीक है। तो ये डिफरेंट हो गया क्योंकि रजत, ये सारे चारों एक ही ग्रुप से हैं, एक ही डिपार्टमेंट से हैं। हु, विच टू स्टूडेंट बिलोंग द टेलीकम्युनिकेशंस, टेलीकम्युनिकेशंस में कौन कौन है, शिल्पा और अमित, शिल्पा एंड अमित, अमित एंड शिल्पी, शिल्पा नहीं शिल्पी, तो ये ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, रैंकिंग का क्वेश्चन है। देर आर 6 बैग ऑफ डिफरेंट कलर, 6 बैग है तो हमने 6 बैग यहाँ पे 6 का पोजीशन फिक्स कर लिया, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे दिया है कि जो पर्पल बैग है इज हैवियर देन ओनली 2 बैग्स, यानी यहाँ पे डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है पर्पल की, पर्पल का प्लेस यहाँ फिक्स हो जाएगा। आगे दिया है कि रेड जो है वो हैवियर है येलो से और लाइटर है ब्लैक से, ठीक है। आगे इंफॉर्मेशन है कि रेड जो है वो हैवियर है ब्लू से
और लाइटर है ग्रीन से। तो यहाँ से तो कंफर्म हो गया कि रेड से दो हैवियर होंगे। येलो जो है वो सबसे लाइटेस्ट नहीं होगा, यानी येलो के बाद भी एक होगा। और जो ग्रीन बैग है वो उसका ग्रीन बैग का जो वेट होगा वो ऑड नहीं होगा। और जो सेकंड हैवीएस्ट बैग होगा वो 25 केजी का होगा, ठीक है। चलिए, तो अभी हम यहाँ पे रेड को फिक्स कर सकते हैं क्योंकि रेड के आगे दो होना चाहिए। येलो यहाँ नहीं फिक्स होगा तो येलो को हम यहाँ फिक्स कर सकते हैं। अब यहाँ पे ग्रीन नहीं होगा क्योंकि ग्रीन अगर होगा और ग्रीन ऑड नहीं होना चाहिए उसका जो नंबर है, तो ग्रीन यहाँ पे फिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे फिक्स हो जाएगा आपका ब्लैक। और एक कलर बचेगा जो वो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कलर का नाम नहीं दिया हुआ है, जो लास्ट का कलर होगा वो यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। इंफॉर्मेशन है यहाँ पे क्वेश्चन कि इफ द वेट ऑफ येलो बैग, यदि येलो बैग का जो वेट होगा वो 12 केजी होगा, तो ब्लू का हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ब्लू, अच्छा हाँ, एक और ब्लू बच रहा है ना कलर। तो ब्लू का हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, 12 से कम होना चाहिए। तो 12 से कम एक ही बैग दिख रहा है 9 केजी का, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे कि हाउ मेनी बैग्स आर हैवियर देन पर्पल, पर्पल से कितने बैग ज्यादा हैं। 1 2 3, तीन हैवियर है। तो यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वेट ऑफ ग्रीन बैग, ग्रीन बैग कितना हो सकता है। 25 से ज्यादा होगा, 25 से तो कम होगा नहीं। तो 25 से ज्यादा 27 होगा, 100 केजी तो नहीं कर सकते। 27 करेंगे क्योंकि यहाँ पे सिमिलर सिमिलैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, एक्सपेक्टेड हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आगे दिया है इसमें नंबर फॉर्मेशन का क्वेश्चन है कि हाउ मेनी पेयर्स डिजिट इन देयर नंबर्स 1 2 7 9 3 4, ईच ऑफ विच हैज मेनी नंबर्स बिटवीन देम इन द सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर बोथ इन बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। 1 2 7 9 3 4, 3 4। चलिए देखते हैं, जैसे वर्ड फॉर्मेशन की सॉल्यूशंस करते हैं वैसे ही इसको भी करना है। 1 2, एक तो ये है 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 3 4 5 6 7 8 9। फॉरवर्ड से तो एक ही है और एक ये, फॉरवर्ड से दो मिल रहा है, बैकवर्ड से देखते हैं। 4 5 6 7, 3 4 5 6 7 7 8 9, यानी टोटल हमारे पास तीन ऐसे कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं बैकवर्ड और फॉरवर्ड से। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे सिलॉक्स का है क्वेश्चन। ओनली बोट आर रेड, यानी कि ऑल रेड जो होगा, ओनली को हम ऑल में कन्वर्ट करते हैं और सब्जेक्ट जो है वो प्रेडिकेट हो जाता है। और जो प्रेडिकेट होता है वो बाकियों के साथ उनका जो रिलेशन होगा वो निगेटिव होगा। तो ये हो जाएगा रेड और बोट, ठीक है। नो रैट इज, नो रैट इज ब्रीड, ब्रीड एंड ओनली अ फ्यू ब्रीड आर पॉट, ठीक है। चलिए कंक्लूजन देखेंगे कि सम रैट बीइंग पॉट, रैट का तो किसी के भी साथ रिलेशन है वो रॉन्ग होगा, चाहे पॉसिबिलिटी के साथ ही क्यों ना है। ओनली फ्यू ब्रीड्स आर बोट, ओनली फ्यू ब्रीड्स आर बोट, ये नहीं बता सकते, ठीक है। यानी नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। नेक्स्ट देखेंगे ऑल गोट इज वाइट एंड ओनली अ फ्यू वाइट आर ब्लू, ठीक है। कंक्लूजन देखेंगे कि ऑल वाइट आर ब्लू, ऑल वाइट आर ब्लू इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखिए इसमें क्या है कि ओनली फ्यू के साथ आया है तो सम पार्ट भी होगा और सम नॉट भी होगा, सम नॉट भी होगा। तो इसलिए ये पॉसिबिलिटी के साथ आ रहा है तो ये क्या होगा, इसको भी हम रॉन्ग कंसिडर करेंगे। सेकंड है कि सम गोट आर ब्लू, गोट और ब्लू का यहाँ पे कोई रिलेशन दिख नहीं रहा है तो ये हम भी नहीं बता सकते। तो यानी यहाँ पे भी जो ऑप्शन होगा वो नन फॉलो का होगा। तो ये टोटल आपके 15 क्वेश्चंस हैं। बाकी की कल के क्लास में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।